तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ कायनात के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दरूद हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जिनकी ग़ुलामी पे हम सबको फ़ख्र है। मेरी तरफ़ से तमाम देखने वालों को ईद उल ज़ुहा की खुशियाँ मुबारक हों, और अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोगों की जो ईद की खुशियाँ हैं वो इंशाअल्लाह ताला बड़े अच्छे से तरीके से गुज़र रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौधरी तसद्दुक़ हुसैन चीमा साहब, छोटा सा गांव तहसील वज़ीराबाद का निहालो चक मेरा इलाका भी है। और ये चौधरी तसद्दुक़ चीमा साहब जो हैं ये बैरून मुल्क में काम करते हैं, लेकिन जब ईद का दिन आता है, शब रात आती है या कोई ख़ास इवेंट आता है तो वतन की मोहब्बत इनको अपने गांव में खींच ले आती है। कल माशाल्लाह यहाँ पे इस डेरे पे काफ़ी रौनक थी, यहाँ पे ऊँट ज़बह किया गया, यहाँ पे इन्होंने दोस्त अहबाब को इकट्ठा किया, और यहाँ पे अकेले नहीं बल्कि इन्होंने तमाम लोगों को उन खुशियों में शामिल किया। चौधरी तसद्दुक़ हुसैन चीमा साहब का तारफ़ या प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि सिर्फ़ यही इनकी तारीफ़ नहीं कि ये चीमा साहब हैं, ये बाहर होते हैं, बल्कि उनको अल्लाह ताला ने जो अच्छी सोच अता की है। इन्होंने पहली दफ़ा इस समड़िया जो हमारा जो रोड है माज़रत के साथ डस्का वज़ीराबाद रोड जो है, वहाँ पे बहुत सारे देहात हैं लेकिन तरक्की के हवाले से पीछे चले गए हैं। इन्होंने इसी मकसद के तहत इस इलेक्शन में MNA के तौर पे इलेक्शन के जो है वो कागजात भी जमा करवाए, इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा, और इनका मकसद क्या था, तो इस हवाले से मैं आज आपकी उनसे मुलाकात करवाऊँगा। और तारक अज़ीज़ ने कहा था कि जहाँ भी तुम जाओ ये बात ध्यान में रखना, जहाँ भी जाओ ये बात ध्यान में रखना, तुम्हारा जिस्म कहीं भी हो दिल अपना पाकिस्तान में रखना। तो यही हालात इस वक्त चीमा साहब के हैं। तो आइए मैं आज से आपकी मुलाकात। चीमा साहब सर क्या हाल है, ठीक ठाक है माशाल्लाह? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बस आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। आपने मसरूफ़ियत आपकी मतलब चंद दिन ही होते हैं, आपके यहाँ पे रहना होता है और आपने मुझे याद रखा। ख़ुसूसी तौर पे आपका शुक्रिया जी। आप हमारे प्रोग्राम देखते हैं और कमेंट्स करते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि जब वहाँ पे होते हैं, ईद का चाँद नज़र आ जाता है, उस वक़्त आपके पाकिस्तान आने के जो उस कैफ़ियत होती है वो क्या होती है? जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाहर जब हम बैरून मुल्क में होते हैं तो उनकी जब ईद होती है तो वो अपनी ईद में वो मसरूफ़ होते हैं, और हम लोग ऐसे ही होते हैं जैसे मतलब किसी और दुनिया में रह रहे होते हैं। तो हमें बहुत अजनबियत जी महसूस होती है। दूसरी, जब हमारी ईद आती है तो वो लोग अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, और हम लोग जो है ना अपनी ईद भी जो ऐसे गुजार रहे होते हैं या काम पे या अपना मतलब कि कोई महसूस नहीं होता। तो जो ईद का मज़ा है या इवेंट है, जो हमारा कल्चर है, वो पाकिस्तान में है। और इधर की जो मैं आया हूँ, कसम से मुझे इतनी खुशी और अपने लोगों से मिल के जो खुशी मिली है, मैं नहीं समझता कि मैं अगर उधर रहता तो ये मतलब कि लाखों क्या करोड़ों में भी वो खुशी जो है वो हासिल नहीं की जा सकती। तो इसी सिलसिले में मैंने कहा कि चले इधर जाए, कुर्बानी करें, अपने लोगों को जो है गेट टुगेदर किया, ताकि लोगों में जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग मिले गिले और इन्जॉय करें। तो लोगों ने किया और अल्लाह का शुक्र है, मैं कल बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी मिली कि बहुत से लोग आए भी, और लोगों ने मतलब लाहौर से आए, इस्लामाबाद से आए, और मैं मतलब कि बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा मकसद इधर पाकिस्तान आने का जो है वो पूरा हो गया। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आप ये बताएं कि जैसा कि बस आप आपने पाकिस्तान में ईद मनाई, यहाँ पे आपने कल बड़ी अच्छी गैदरिंग की, और स्क्रीन पे मेरा ख्याल है यकीनन सब लोग देख भी रहे होंगे उस इवेंट को। तो ये बताएं कि इस इलेक्शन में आपने MNA के तौर पे इलेक्शन लड़ने का भी ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि अमली तौर पे आपके पोस्टर भी छपे सारा। तो ये क्या ख्याल आ गया कि निहालो चक एक छोटा सा गाँव है तहसील वज़ीराबाद का, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी वज़ीराबाद डस्का रोड की पट्टी है उसमें मेरा ख्याल है गालबन आप पहले लोग हैं जिन्होंने खसूसी तौर पे कागजात जमा कराए। इसके पीछे मकासद क्या थे, या सिर्फ चुदरा टैप करने का प्रोग्राम था या इलाके की खिदमत था? जी बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा गांव है, छोटा सा गांव है, और दूसरा ये कि हमारे इलाके की ये जो सड़कें हैं ना, ये कुछ मैं जब से आ रहा हूँ तकरीबन पिछले 3-4 साल से इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पे गुज़रना तो क्या मतलब कि वेरी बैड। अब सूरत हाल ये है कि जो हमारे MNA या MP होते हैं वो होते हैं अलीपुर साइड से,
वहाँ के रोड अच्छे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो इधर आना जाना है, वज़ीराबाद से गाँव आने जाने में हमें हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। तो मैंने कहा कि यार हमारा इस एरिए में कोई बंदा जो है होना चाहिए जो अपने इलाके के लिए आवाज़ उठा सके। कहीं पे भी कोई काम हो तो वो खुद बोले कि भाई ये काम करवाओ यार, ये इधर से होना चाहिए, तो अपने इलाके की तरक्की के लिए। दूसरा ये कि मैं बाहर होता हूँ, अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो इधर हैं, मतलब उधर बैठे हैं या इस्लामाबाद में हम रह के अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा इस इलाके का हम पे कुछ जो है वो कर्ज़ है कि हम लोग इधर पढ़े हैं, इधर हमारे माँ बाप थे, इधर हमने सब कुछ इधर से वो किया है। तो हम चाहते हैं कि हम आप इधर के लिए कुछ करें। अब जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसके लिए करते हैं। अब हमारे लिए इस इलाके में से हमने हर चीज़ वो लर्न की, सीखा, लिया, खाया पिया। अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हम इधर उधर चले जाएं, तो अब हमारा भी हक बनता है कि हम इस इलाके के लिए कुछ करें। तो इसलिए मैंने तो इस जो है ना नज़रिए से, मतलब चाहते हैं कि कुछ करने के लिए, तो मैंने ये किया। तो जी मतलब बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि कौन सी ऐसी इस हल्के की या इस दही इलाके की महरूमी है जो आप समझते हैं कि सबसे पहले ये दूर होनी चाहिए? उनमें सड़कें भी हैं, एजुकेशन का भी, हेल्थ का, इस हवाले से बता दें। बिल्कुल, जो आपने कहा, सबसे पहली बात तो ये कि सड़क है। जब सड़क ही नहीं है, इधर से आप मरीज़ को सिटी तक ले जाने में, अब हुआ है थोड़े दिन पहले, इलेक्शन से पहले हमारे गांव का एक बंदा है, वो फौत हो गया। वजह क्या थी? रात को उसको प्रॉब्लम हुई है, उसको अस्पताल नहीं ले जा सके। इधर एम्बुलेंस का कोई निज़ाम नहीं है, गांव में कोई फ़र्स्ट एड नहीं है, कोई मतलब अगर इधर किसी बंदे को हार्ट अटैक होता है, कोई इधर ना कोई डॉक्टर ना कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप रोड है, रोड पे जाने तक आपका बंदे का वैसे ही वो बंदा शहीद हो जाता है। तो इस वजह से मतलब हमारे पास कोई जो भी सहूलतें हैं, बेसिक सहूलतें जो हैं वो मिलनी चाहिए। अस्पताल है, एजुकेशन है, मतलब अब वज़ीराबाद में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। अस्पताल, कार्डियोलॉजी है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बनवाया। ये बहुत इस तरह की चीज़ें और भी। दूसरा अस्पताल है वो फंक्शनल ही नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में लोग जाने से डरते हैं कि इतने पैसे नहीं हैं कि जाके इलाज करवा सकें। अब मुझे कई दफ़ा कॉल आती है, भाईजान वो बच्चा बीमार है, तो कल एक बंदा है तो उसने मुझे बोला कि भाईजान मैंने अपना मोटरसाइकिल बेच दिया और बच्चे का इलाज करवा लें। अब मोटरसाइकिल बेच देगा तो जाएगा कैसे? तो अब बंदे को मतलब परसों एक बंदा, वो बेचारा मज़दूर था, ईद की छुट्टियां आ गई हैं उसके, वो नहीं है, मतलब कि जॉब नहीं मिली। आया, कहता है भाईजान घर बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए नहीं है। मैंने कहा दाना आटा को गाँव में रखते हैं लोग? उसने कहा मैं हर रोज़ ख़रीदता हूँ और उनको देता हूँ। तो ऐसे हालात देख के दिल करता है कि बंदा जो है ना वो मतलब रोने वाली बात ही है। लेकिन जो हम कर सकते हैं उनके लिए बेहतरी से, मतलब उनके लिए जो कर सकते हैं करना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ जो बाहर के लोग हैं उनको अपने जो बेस है उससे कनेक्ट रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जी, जिस आपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को एक पैगाम दिया कि वो अपने अपने हल्के के इलाके के लोगों के लिए कुछ करें, तो आपसे ये पूछना चाहूँगा या हमारे देखने वाले हैं कि जो सद्दक चीमा साहब ने अपने हल्के के लोगों के लिए कोई ऐसा मंसूबा सोचा है जो आपका ज़ाती हो और वो जो आप करना चाह रहे हो? वैसे तो मुझे पता है कि आप माशाल्लाह यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, मेडिसन की बात हो या बेटियों की शादियों की, ये तो सिलसिले चलते रहते हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये मैं हाईलाइट भी नहीं करना चाहता ज़्यादा। लेकिन वो मेन मनसूबा जो आप समझते हैं कि इस इलाके के लिए आप ज़ाती तौर पर करना चाह रहे हैं? मैं आज से तकरीबन 10 साल पहले भी मेरा प्रोग्राम था कि मैं वज़ीराबाद में एक वुमेन यूनिवर्सिटी बनाना चाहता था। तो मैंने उसके लिए काम भी शुरू किया, वज़ीराबाद वुमेन यूनिवर्सिटी के नाम से। लेकिन आगे क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फंडिंग चाहिए, तो मेरे कुछ उधर जानने वाले थे जो कि वर्ल्ड बैंक में इनका कोई थोड़ा बहुत है था प्रोजेक्ट के लिए, वो फंडिंग करते हैं, तो उनसे भी मैंने रब्ता किया। लेकिन वो मेरा कामयाब नहीं हो सका, मतलब कभी जगह नहीं मिल रही, कभी फंडिंग नहीं मिल रही, तो वो प्रॉब्लम को थोड़ा सा इस वजह से रह गया। बाकी ये है कि मेरा एक और कोशिश ये है कि ये जो हमारा गाँव को ये रोड भी जो है वो थोड़ा दूर है और ये सियालकोट रोड भी दूर है, तो मेरा मनसूबा ये है कि ये दरमियान में जो सड़क है वो बने ताकि ये दोनों रोड लिंक कर जाए। तो सब अभी आपने जैसे वज़ीराबाद रोड की आपने बात की, तो वहाँ पे क्या ऐसा सिलसिला होना चाहिए जैसे आप तजवीज़ देना चाह रहे थे या बता रहे थे कि इस रोड पे तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ चलेंगी, माशाल्लाह रोड अच्छा है, इस हवाले से हुकूमत वक्त को आप जो मुझे तजवीज़ बता रहे थे वो बता दें ज़रा। जी, मैं हुकूमत वक्त स्पेशली ये पंजाब हुकूमत, ये जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो हमारे MNA MP ये जो भी बंदे साहब इख्तियार हैं, और उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है
क्योंकि ये जब डस्का से गुजरा वाला रोड बना था तो वो काफ़ी उन्होंने चौड़ा रोड बना दिया और उसकी वजह से काफ़ी स्पीड जो है वो लोग करते थे और एक्सीडेंट की रेशो बढ़ गई थी। और अभी ये जो रोड बना रहे हैं डस्का वज़ीराबाद रोड, माशाल्लाह से सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा रोड बना रहे हैं। और इसके लिए जो है थोड़ी तख़ीर हुई है, लेकिन वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑल इज़ गुड इफ़ एंड इज़ वेल। तो अच्छा रोड बना है, डबल रोड बन गया। मैं जब ऊपर जाता हूँ गाड़ी चलाता हूँ तो मेरी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो मुझे ये लगता है कि जब ये सारा रोड कंप्लीट होगा लोग इस पे ओवर स्पीडिंग करेंगे और ओवर स्पीड करेंगे क्योंकि रात को इसमें लाइटिंग का निज़ाम नहीं है तो यहाँ पे एक्सीडेंट की रेशो बढ़ जाएगी। तो इससे कुछ बड़े हादसे से बचने के लिए इसमें पहली बात तो ये कि दरमियान में डिवाइडर होना चाहिए। अगर डिवाइडर नहीं हो सकता तो कम से कम दरमियान में वो जो लाइन होती है वही लगा दें ताकि कोई जो थोड़ा बहुत सेफ्टी हो सकती है वो हो जाए। जी चोई साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने वक़्त दिया। मैं अपने तमाम देखने वालों को, खुसूसन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और मेरे इलाके के जो लोग हैं, मैं ये समझता हूँ बड़ा आदमी वो नहीं होता जो बड़े शहरों में रहता है। आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके अपने होंगे और उनकी सोच भी बड़ी होगी, उनके मंसूबे भी बड़े होंगे और ख़िदमत खलक का जज्बा भी बड़ा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि तसद्दुक़ चीमा साहब मेरे इलाके का वो एक अनमोल हीरा है जो अल्हम्दुलिल्लाह हर वाले से अल्लाह ताला ने उसको अच्छी सोच अता की है। और ये इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि इस तरह के जितने भी लोग हैं वो इस इंटरव्यू को देखें और अपना अपना हिस्सा अगर वो डालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो तरक्की है ये भी होगी, खुशहाली भी होगी और आपका अपना प्यारा पाकिस्तान है और ये आपकी माँ है, ये ज़मीन जो है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा माँ को उन बेटों से प्यार होता है जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। तो पाकिस्तान हमारी माँ है। अल्लाह से दुआ है कि तसद्दुक़ हुसैन चीमा साहब और भी जितने लोग हैं इस तरह का काम या सोच रहे हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।